नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त राहुल शुक्ला। दोस्तों, आप सब कोई इस सवाल को हमेशा सुनते होंगे कि नेक्स्ट मनी को ज्वाइन करने के लिए आखिर ये प्राइम मेंबरशिप चार्ज क्यों लिया जा रहा है, ये 1770 रुपये क्यों लिए जा रहे हैं, लॉजिक क्या होता है। ये सर, यही सारी सर्विसेज तो बाकी जगह मिल रही हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये सर्विसेज दे रही हैं, फिर हम आपको 1770 क्यों दें। बिल्कुल सही सवाल है आपका। कोई भी इंसान जो कहीं भी 1 रुपया भी खर्च करता है, उसके मन में ये बात होती है कि वो जो पैसा खर्च कर रहा है उसका कोई वर्थ हो, कोई वैल्यू हो। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो भी पैसा लिया जा रहा है, आपको पता होगा कि और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस मार्केट में हैं जो कुछ सुविधा देने के नाम पर आपसे मंथली, क्वार्टरली या ईयरली ईयरली कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन चार्ज लेते हैं। आप जानते हैं, जैसे कि जोमेटो को आप जानते हैं, आप अमेज़ॉन को जानते हैं, अमेज़ॉन प्राइम के रूप में आता है। पेटीएम पेटीएम फर्स्ट के रूप में आता है। इवन ट्रू कॉलर है, उसके अगर प्राइम सर्विसेज लेते हैं उसके अलग चार्जेस हैं। यूट्यूब है, यूट्यूब प्रीमियम अगर आप लेते हैं, यूट्यूब उसका प्राइम, उसके अलग चार्जेस हैं। आखिर ये आपसे एक्स्ट्रा पैसे क्यों लेते हैं? क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा कुछ वैसी सर्विसेज देते हैं जिसके कारण से आपको लगता है कि आपका काम थोड़ा सा आसान हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये आपसे चार्जेस लेते हैं और आप इनको चार्जेस देते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये खास ड्यूरेशन के लिए होता है, चाहे ये मंथली होता है या क्वार्टरली होता है या ईयरली होता है। नेक्स्ट मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन सारी सर्विसेज के लिए, जो भी ये प्रॉमिस करता है आपको देने के लिए, इन सारी सर्विसेज को आपको देने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक बार लेता है। जी हाँ, वंस इन ए लाइफ टाइम। जिंदगी में सिर्फ एक बार आपको ये 1770 रुपये देने हैं। उसके बाद से आपको कभी भी इसमें 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसकी जो सहूलियत है, इसके सर्विसेज को आप ताउम्र इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली बात आती है कि बाकी सब जितने भी एप्लीकेशंस हैं उसमें जो आपको कैशबैक मिलता है, कितनी बार क्या होता है कि इतने सारे उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि उसको आप चाह के भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। वो कंडीशनल होता है, वो गारंटीड नहीं होता है कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। दिखाने के लिए ऐसा होता है कि 10% और नीचे लिखा रहता है अप टू दिस मच अमाउंट, 50% अप टू दिस मच अमाउंट। क्या फर्क पड़ता है? क्या फायदा हुआ उसका अगर नीचे में अप टू लगा दिया? अगर यहां पर कंपनी बोल रही है कि 2% का कैशबैक है, तो 2% चाहे आप 10 रुपए का रिचार्ज करें तो, चाहे आप 10,000 रुपए का उसमें खर्च करें तो, जितने अमाउंट का आप करेंगे उसके ऊपर अगर 2% है तो 2% मिलेगा। जहां तक रही बात रिवॉर्ड पॉइंट यूज करने की, उसमें अगर 1% बोला जा रहा है तो छोटे से छोटे अमाउंट से लेकर के बड़े से बड़े अमाउंट तक अगर 1% बताया गया है तो उतना का उतना आपको वहां पर डिस्काउंट या उस पॉइंट का इस्तेमाल आप जरूर से कर पाएंगे। बाकी सब में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि कंडीशनल रिचार्जेस होते हैं, यहाँ पर ये होता है गारंटीड होता है। यानी कि जब भी आप कोई रिचार्ज करने जाएंगे या इवन आप कोई भी शॉपिंग अगर करते हैं या कोई भी वैसा काम करते हैं हमारे वेबसाइट पर जाकर के, हमारे एप्लीकेशन में जाकर के, वहाँ पर जितना पहले से मेंशन है कि इसमें इतना आपको डिस्काउंट मिलना है या कैशबैक मिलना है या इतने आप डिस्काउंट पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अगर फिक्स है कि इतना है तो उतना रहेगा ही। उसमें कभी आपको कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। अगर आप इमेजिन कीजिए, अब आप लोग कहते हैं कि हाँ जी, वहां पे तो मेरे को फ्री में मिल जा रहा है, यहाँ हम पैसे क्यों दें। सही बात है, आपको ये सब सर्विसेज फ्री में मिल रही हैं। क्या कभी भी आपको उन सारी जगहों से अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिली है? आप कहते हैं कि वहां फ्री में मिल रहा है, क्या आपने आज तक कभी सुना है कि फला फला एप्लीकेशन के इस्तेमाल करने से किसी ने हजारों रुपए की कमाई कर ली हो, लाखों रुपए की कमाई कर ली हो? अगर आप नेक्स्ट मनी में आकर के देखेंगे तो जी हाँ, नेक्स्ट मनी में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हजारों नहीं लाखों रुपए की आमदनी की है, और हर महीने 4 लाख, 5 लाख, 8-8 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग हैं जो पर मंथ इतना अर्न कर रहे हैं। क्या कोई भी दूसरा एप्लीकेशन जिसका आपने जिक्र किया या जो आपको लगता है कि फ्री में आपको सर्विसेज दे रही हैं, कहीं भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जिसमें आप ये 1770 रुपए देकर के इतने लाखों रुपए कमा सकें? यहाँ पर निर्भर करता है कि आप इसमें किस हद तक सफल होते हैं, लेकिन आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर यही पैसा अगर आप बैंक में रख दें या कहीं पे इन्वेस्ट कर दें, आप खुद बता दीजिए कि 1770 रुपये इन्वेस्ट करके आप कितना कमा सकते हैं। आप समझदार हैं, आप जानते होंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब कि ये जो 1770 आपसे लिया जा रहा है, इसको हम पॉइंट वाइज बताएं क्यों लिया जा रहा है। पहली बात तो ये वंस इन ए लाइफ टाइम आपका सर्विस चार्ज है जो आप पे कर रहे हैं।
उतना ही नहीं, इसके बदले में आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, यानी 1550 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है और एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू ₹1 के बराबर होती है। यानी इसका इस्तेमाल आप फ्यूचर में अलग अलग सर्विसेज में, जैसे कि आपका मोबाइल रिचार्ज हो गया, टीवी रिचार्ज हो गया, फ्लाइट बुकिंग हो गए, किसी तरह की होटल बुकिंग हो गई, या ऐसे ऐसे जो जो सर्विसेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं उन सब पर कुछ ना कुछ फिक्स परसेंटेज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। कहीं पे 1% है, कहीं 2% है, जहां पर जितना होगा आप उसका इस्तेमाल कर लेंगे। यानी कि आपको जो लग रहा है कि आप 1770 दे रहे हैं, उसमें से 1550 तो स्ट्रेट वे आपको वापस पॉइंट के रूप में मिल जा रहा है। ₹270 आप जीएसटी के रूप में पे कर रहे होते हैं। लेकिन सारी बातों को एक साथ हम मिला दें और थोड़ा साइड करके दिए देख लें कि बाकी जगह आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है जो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल रही है। यहाँ पर पैसा अर्न करने का मौका मिल रहा है। आप कितना अर्न करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और दोस्तों, आज के डेट में 1770 की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, वो आप भी जानते हैं। ऐसे ऐसे कितने 1770 आपने पहले भी खर्च किए होंगे जिसकी कोई गिनती नहीं रही होगी। हम जूते खरीद करके लेके आते हैं, पसंद नहीं आता, एक बार पहना फिर उसको दोबारा कभी नहीं पहना। आपके वार्डरोब में आई एम श्योर कि ऐसे कुछ कुछ महंगे महंगे भी कपड़े होंगे जो बस पड़े के पड़े रह गए होंगे, आपने दोबारा इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो वहाँ तो पैसे बर्बाद हो गए ना। फिर हम यहाँ पर इतना ज़्यादा कॉन्शियस होकर क्यों सोचते हैं कि अगर मेरे 1770 बर्बाद हो गए तो? बर्बाद कभी नहीं होंगे। आप इसका इस्तेमाल खुद के ऊपर कर सकते हैं। और नॉर्मल जैसा देखा गया है कि इसमें एवरेज ईयरली जो सेविंग होती है वो 5 से 6 हज़ार रुपये पर ईयर आप आराम से सेव कर सकते हैं। यानी कि एक बार 1770 रुपये अगर आपने खर्च भी कर दिया तो भी साल भर के अंदर 5 से 6 हज़ार रुपये आप उसकी बचत कर लेंगे, और ये सालों साल चलने वाला है। यानी कि हर साल आप 5-6 हज़ार रुपये की बचत कर रहे हैं। चलिए 5-6 हज़ार रुपये भी अगर नहीं बचा पा रहे हैं, 3 हज़ार रुपये भी अगर आपने बचा लिए साल के, खर्च कितना किया आपने? 1770। तो पैसे तो आपके वसूल होने ही होने हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों, आइए एक डिसीजन लीजिए और ज्वाइन कीजिए नेक्स्ट मनी परिवार को। हमारे इंडियन इनबॉर्न अचीवर्स ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बीच में आकर के हम आपको आगे भी इसमें कैसे ग्रो करना है उसके लिए आपको पूरा हेल्प करेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।